हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं वूल नंबर एंड डेसिमल्स, और डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमने और कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हम सोल्व करेंगे कि डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स बाय वूल नंबर। डिवीज़न हम 10 या 10 रेज़ टू पावर वाले जो नंबर होते हैं उनसे रिलेटेड डिवीज़न भी हम कर चुके हैं। आज हम सिर्फ डिवाइड करेंगे डेसिमल्स को किसके साथ, वूल नंबर्स के साथ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको 0.132 को डिवाइड करना है 6 के साथ। सो यहाँ पर रूल बिल्कुल सिंपल है कि आपको क्या करना है, विदाउट डेसिमल आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, विदाउट डेसिमल को हटा करके मल्टीप्लाई किया था ना, बाकी जो नंबर बच रहा था वहाँ पे उसको। अब भी हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल हम डिवाइड करेंगे। विदाउट डेसिमल जब आप डिवाइड करके देखोगे कि जैसे ही आप 132 को डिवाइड करोगे 6 के साथ, सो यू विल गेट 6 2 12 -1 2, वहाँ से ऊपर से नीचे आ गया, सो 6 2 12 अगेन, सो यू विल गेट आंसर 22। कि आपको आंसर कितना मिला, 22। लेकिन अब यहाँ पर रूल क्या है कि आपको ये देखना है, जो शुरू में लिखा हुआ है जब हमने सिंपल वूल नंबर की डिवीज़न सीखी थी, तो वो क्या है, डिवाइडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवीज़र। सो डिवाइडेंड में डेसिमल्स के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3। सो रूल क्या होता है कि जब भी आप डिवाइड करते हो किसी भी डेसिमल को, या तो वूल नंबर के साथ या फिर डेसिमल को डेसिमल के साथ, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वहाँ पे हर बार हम क्या करते हैं, जो डिवाइडेंड होता है उसमें से हम माइनस करते हैं डिवीज़र। लेकिन सिंपल डिवाइडेंड में से डिवीज़र को माइनस नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइडेंड में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं उनको माइनस करना है, डिवीज़र में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। अब क्योंकि हम वूल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, 6 तो अकेला एक नंबर था, तो यहाँ पर तो डेसिमल प्लेसेस हैं ही नहीं, और यहाँ पर कितने थे, 3। सो 3 - 0 कितना हुआ, 3। यानी कि जो आपका आंसर आया है वहाँ पर भी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 3। सो हमारा आंसर कितना आया है, 22। अब क्योंकि यहाँ पर कितने 2 ही डिजिट हैं, और जब डिजिट कम पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, 0। अब राइट साइड में लगाओगे या लेफ़्ट साइड में, आपको लगानी है राइट साइड में। क्यों, लेफ़्ट साइड में। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें और आगे पॉइंट लगाएंगे तो लास्ट में, तो पॉइंट के बाद अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसका तो कोई मतलब नहीं होता ना। तो इसलिए अगर हमें 3 प्लेसेस चाहिए डेसिमल के, तो एक 0 कहाँ पे लग जाएगा, लेफ़्ट में, और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। पॉइंट के आगे एक और 0 लगा दिया करो। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.022। क्या है, सिंपल तरीका देखिएगा बिल्कुल, कि बगैर पॉइंट के नंबर को डिवाइड कर लो। उसके बाद ये चीज़ भी आपको फेयर कॉपी में करके दिखानी है। उसके बाद क्या करो, ये देखो कि डिवाइडेंड में कितने के बाद पॉइंट था, शुरू में जो आपको दे रखा है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 3। तो आंसर में भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। क्लियर। और हम एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये तो उस केस की बात की हमने जहाँ पर क्या है, जो डिवाइडेंड था विदाउट, अगर हम डेसिमल जो हमने कंसीडर किया था, उस केस में क्या हुआ था, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया था। कौन, जो डिवाइडेंड था विदाउट डेसिमल एग्जैक्टली डिवाइड हो गया जो डिवीजर था उससे, यानी कि आगे हमें पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हो सकता है कि कहीं पर आपको पॉइंट की भी आवश्यकता पड़ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके लिए देखिएगा। मान लेते हैं हम कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। Suppose your question is like that 30.4
1 डिवाइड बाई 5। सो अकॉर्डिंग टू रूल अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या है, सिंपल डिवाइडेंड में से क्या हटा दो, पॉइंट हटा करके उसको सिंपल लिख लें और उसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, जो भी आपका डिवीज़र वहाँ पे दिया गया है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ तक सिंपल डिवीज़न है आप कर लोगे कि 5 6 30, 30 माइनस 30 0। सो ऊपर से हमने 4 उतारा, लेकिन 4 उतारने के बावजूद भी क्या बन रहा था, ये जो हमारा डिवीज़र है उसके कंपैरिजन में छोटा बन रहा था, तो इसलिए हमने ऊपर से एक डिजिट और उतारी जो कि 1 था। सो अब नेक्स्ट हो गया 41, क्योंकि हम 2 डिजिट इकट्ठा उतार चुके हैं 4 और 1, तो इसलिए क्यूसेंट के लिए क्यूसेंट वाली जगह पे क्या हो जाएगा, एक 0 ऐड हो जाएगा, वहाँ पे 0 लग जाएगा। उसके बाद क्या किया, 41 है तो 5 की टेबल में 8 पे जाएगा, फिर 1 बचा। अब देखिएगा इस केस में तो रिमाइंडर क्या था, 0 बच गया था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, अभी भी 1 बच गया है और ऊपर वहाँ पर डिजिट भी हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 0 उतारेंगे जैसे कि हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली, और आपको पता है कि जो डिजिट थी नहीं वो उतारने पर ऊपर क्या लग जाता है क्यूसेंट में, पॉइंट, और फिर क्या हो जाएगा 5 2 10। सो ये आपका आंसर आ गया। कितना आया जब आपने डिवाइड किया, बगैर पॉइंट के देखिएगा 1 मिनट के लिए, ये बन गया आपका इतना। लेकिन अब रूल क्या है, एक्चुअली ये भी नहीं है, जब हमने डिवाइड भी किया तो उस समय भी पॉइंट कहाँ पर है, 1 मिनट रफ साइड में हम सोल्व करेंगे इस चीज़ को कि पॉइंट कहाँ पर है, 608.2 आपका आंसर आया है। लेकिन ये तो कब आया है, जब आपने किसको डिवाइड किया, 3041 को डिवाइड किया 5 से, तब आया है। लेकिन हमें तो किसको डिवाइड करना है, 30.41 को डिवाइड करना है। सो उस केस में अब रूल क्या है कि डिवाइडेंड में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, कितने हैं डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 2, माइनस डिवीज़र में कितनी है, डिवीज़र में इस केस में कितने भी नहीं हैं तो 0, 2 माइनस 0 0, तो यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2। किस केस में, जहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं आया था, जहाँ पर रिमाइंडर ऑलरेडी बगैर 0 उतारे 0 बन गया था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा आंसर आया, जो हमने बगैर पॉइंट के सोल्व किया है वो भी किस में आया है, डेसिमल में आया है ना। तो अगर वहाँ पर डेसिमल है तो वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, लेफ़्ट साइड में। जब डिवाइड करते हैं तो कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, लेफ़्ट साइड में। आपको पता है 10 के रूप में जब हमने सोल्व किए थे उस केस में भी आपको बताया था कि डिवीज़न में पॉइंट जो हो कहाँ की तरफ शिफ्ट होता है, लेफ़्ट साइड की तरफ, और मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड की तरफ। सो कितना शिफ्ट हो जाएगा, जितना डिफरेंस है किसका, डिवाइडेंड के अंदर डेसिमल प्लेसेस माइनस डिवीज़र के अंदर डेसिमल प्लेसेस। सो 2 था, सो 2 पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक प्लेस शिफ्ट होता तो यहाँ आ जाता, क्योंकि 2 हुआ है तो कहाँ जाएगा, 6 के बाद। सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6.082। क्लियर। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका एक और है कि आप क्या करो, जब आप डिवाइड कर रहे हो किसी उस नंबर को, तो उसी केस में आप क्या कर लो, उसको जो भी नंबर आपको दिया गया है वही रख लीजिए। पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में ही वहाँ पे रख लो डिवाइडेंड के रूप में। सो 30.41। अब यहाँ पर किसके साथ था, ये 5 के साथ हम डिवाइड कर रहे थे। 5 6 30 0। अब हम ऊपर से क्या उतार रहे हैं, 4, लेकिन वो कौन सा है, पॉइंट के बाद वाला है ना। तो पॉइंट के बाद वाला है तो उसी जगह पे क्या लगा दो, पॉइंट आंसर में क्यूसेंट में भी लगा दो। जैसे ही पॉइंट वाली डिजिट उतारी है उसी टाइम क्यूसेंट में क्या लगा दो, पॉइंट। उसके बाद अभी भी छोटा है तो 1 उतारा, अब 2 इकट्ठी चीज़ें उतारी हैं तो वहाँ पर क्या लगेगा, 0। फिर अगेन 5 8 40, 1 अगेन 0। अब इस 0 के लिए हमें, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं तो दोबारा पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सोल्व कर दो। सो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से सोल्व करना अगर चाहो तो आप वहाँ पे आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, माइनस करके नहीं देखना पड़ेगा। तो सिंपल आप इसी तरीके से सोल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आंसर आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी किस में आगे है, पॉइंट में। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो उसी केस में
उसी टाइम वहाँ पर क्या लगा देना है, जहाँ जैसे ही पॉइंट वाली डिजिट आप उतारते हो तो उसी टाइम क्यूसेंट वाली जगह पे क्या लगा दोगे आप, पॉइंट। क्लियर? तो आई थिंक दिस वन इज़ द बेटर। और ये आपने लास्ट ईयर सीखा था, तो आपकी मर्ज़ी है, ये अपनाना चाहते हो ये यूज़ कर सकते हो, ये चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर? हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। और एक और बात, जब फेयर कॉपी में क्वेश्चन करोगे तो डिवीज़न जो है वो साइड में की गई होनी चाहिए, कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर तो हमारा क्या था, पॉइंट से पहले भी कुछ न कुछ दे रखा था, जो हमने फिर उसके हिसाब से पॉइंट लगाया था। मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। क्या क्वेश्चन है अगर आपका कि 0.98 डिवाइड बाई 7, तो वहाँ पर क्या करो, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखो 0.987। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले कितना है, 0 है। अगर पॉइंट मतलब शुरू में ही पॉइंट है, यानी कि पॉइंट के आगे सिर्फ 0 है, तो उस केस में आप भी क्या करो, क्यूसेंट में भी क्या लगा दो, एक 0 लगा दे। और 7 0 0 होते हैं, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। क्लियर? उसके बाद क्योंकि अब पॉइंट वाला आ गया, तो यहाँ पर आपको पॉइंट डालने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अब हमने जो डिजिट उतारी है वो पॉइंट के बाद वाली है, तो क्वेश्चन में भी क्या लग जाए, क्यूसेंट में भी क्या लग जाएगा, पॉइंट। अब 9 है तो 1 पे जाएगा, 7 1 जा 7, 2 ऊपर से 8 आया, उसके बाद 7 4 जा 28। सो आपका आंसर कितना हो गया, 0.14। ये आपका क्या हो गया है, आंसर। क्लियर? आई थिंक दिस वन इज़ ईजी, एंड इससे आपका क्या है, ईजी भी है, और साथ में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो उसमें गलती होने की चांसेस कम हैं। तो आप इसी तरीके से सोल्व करो कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हो उसके अंदर क्या रख लो, पॉइंट रख लो, एग्जैक्टली जो आपको दे रखा है वही रख लें, और उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते चलें। ठीक है? मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इस टाइप से है, जो आपका थर्ड पार्ट है वो कुछ इस टाइप से दिया गया है कि यू हैव टू डिवाइड 0.0125 बाई 5। सो अंदर हमने रखा कितना, 0.0125 एज इट इज़। 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 शुरू में है तो हम क्या करेंगे, 0 से ही डिवाइड करेंगे। 5 0 0 माइनस भी करके कितना आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट कितना है, ऑलरेडी जो हमने उतारा है वो क्या दे रखा है उन्होंने, 0 दे रखा है, और ये 0 किस पॉइंट के बाद वाला उतारा है, तो इसलिए क्वेश्चन में भी क्या आ जाएगा, क्यूसेंट में भी क्या आ जाएगा, पॉइंट। उसके बाद अभी भी ये तो 0 ही है, 2 0 हो या 3 0 हो वो तो 0 ही होता है, 5 से तो छोटा है, इसलिए 1 भी उतारना पड़ेगा। अब क्योंकि हमने लगातार 2 डिजिट उतार लिए तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक 0 लगेगा। ये तो सिंपल सा रूल है, आपको पता है कि भाई 2 डिजिट उतारते हैं तो एक 0 लगते हैं। अगर लगातार 3 डिजिट उतारने की आवश्यकता पड़ जाती है तो वहाँ पे 2 0 लगते हैं। तो इस केस में अभी भी क्या है, 0 0 1, यानी कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल ही है ना, तो इसलिए अभी भी 5 से तो छोटा है, हमें 2 उतारना पड़ा। तो ये देखिएगा कि हम यहाँ पर, ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं सिर्फ, कि हमने 0 1 और 2 तीनों के तीनों एक साथ उतारे हैं, क्योंकि 3 उतारे हैं तो इसलिए कितने 0 लगेंगी, 2। ये 0 तो किसके लिए थी, शुरू में पॉइंट से पहले 0 था, तो इसलिए 5 0 0 किया हमने, तो ये तो उसके लिए था। फिर पॉइंट आ गया, क्योंकि उसके बाद जब हमने सोल्व किया ऊपर से 0 उतारा, वो कौन से वाला था, डेसिमल प्लेसेस वाला एक डिजिट था, तो उसके लिए पॉइंट आ गया था। अब दोबारा से 1 उतारा, 0 और 1 2 इकट्ठा उतार चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये हमने ये 0 उतारा था, साथ में हमने ये 1 उतारा है, और साथ में हमने 2 उतारा है, यानी कि एक ही स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ गया, 3 चीज़ें इकट्ठी उतारनी पड़ गई। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे भी 2 0 हम लगा देंगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट अब कितना हो गया, 12 है, तो आपको पता है 2 पे जाएगा, 5 2 जा
10 आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना है, समझाने के लिए था सिंपल। अब यहाँ पर लगेगा, माइनस का साइन आपको हर जगह पे रखना है जहाँ पे ज़रूरत है। सो 12 - 10 = 2, ऊपर से अब आया 5 और 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया कितना, 0। क्लियर। सो आंसर क्या हो गया आपका, लिखेंगे कैसे आंसर के रूप में भी, जब साइड में ये कर रखा है आपने तो वहाँ पर भी आप जो इक्वेशंस थी आपकी एक बार वो लिखोगे कि 0.0125 डिवाइड बाई 5 = कितना आया है, जो भी आपका क्वेश्चन है 0.0025। तो कुछ भी नया नहीं है, डिवीज़न आपको ऑलरेडी आती है और उसके रूल भी आपको पता है कि अगर वैसे तो हम नॉर्मली एक एक डिजिट उतारते रहते हैं हर नेक्स्ट स्टेप के लिए, बट अगर वहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है आपको 2 डिजिट इकट्ठा उतारने की, तो इसका मतलब हम वहाँ पे एक 0 पुट करते हैं क्वोशेंट में। अगर आवश्यकता पड़ रही है 3 डिजिट इकट्ठा उतारने की तो 2 0 हम क्वोशेंट में पुट करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ती है 4 की तो हम कितने 0 पुट करेंगे, 3। तो यानी कि कितने 0 पुट किए जाते हैं क्वोशेंट में, जब 2 या 2 से ज़्यादा हम उतारते हैं इकट्ठी डिजिट्स को, तो उस केस में जितने भी हमने डिजिट उतारी है उसमें से एक कम करके जितना नंबर आपको मिलेगा उतने ही 0 आपको लगाने होते हैं। क्योंकि जैसे कि इस केस में कितना था, 3 डिजिट हमने इकट्ठा उतारने पड़े तो 2 0 हमने लगाए। बस एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, क्वेश्चन गलत कहाँ पे हो सकता है कि आप पॉइंट कहाँ लगा रहे हो। पॉइंट, जैसे ही पॉइंट के बाद की डिजिट आप यूज़ करते हो, उसी यूज़ करने के तुरंत बाद पहले आप पॉइंट लगा दो, उसके बाद आगे सोल्व करें। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो ये तो थे कि सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन। जब अब हम बात करते हैं एक थोड़ा सा इनसे अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके केस में, कि क्या आपको कैसे सोल्व करना है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, सपोज दैट इज़ योर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको क्या करना है, 20.4 को डिवाइड करना है किसके साथ, 600 के साथ। अब से जब पहले वाले हमने जितने भी क्वेश्चन ट्राई किए वहाँ पर जिसके साथ हमने डिवाइड करना था बिल्कुल वो वोल नंबर था, लेकिन वो क्या था, 1 या 2 डिजिट का था, और उसमें लास्ट में कोई 0 वाला फंडा नहीं था, मतलब ऐसे कुछ बड़ा वोल नंबर आपको नहीं दे रखा था। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया कि आपको 600 के साथ डिवाइड करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 20.4 है, डिवाइड है, तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इस तरीके से। फिर कॉपी में भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न के हिसाब से आप सोल्व करोगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, कि आपको पता है अब 20.4, अब 600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 100, यानी कि 100 के टुकड़ों में तोड़ लिया। अगर 100 दे रखा है, मान लीजिए कि अगर कुछ ना कुछ एग्जैक्ट 1000 दे रखा होता तो उसको हम थाउजेंड्स में ब्रेक कर लेते। तो अब क्या बन गया ये हमारा 20.4 डिवाइड बाई 6, क्लियर, और मल्टीप्लाई 100। अब साथ में अब इसका हम कैसे लिख सकते हैं कि 20.4 डिवाइड बाई 6 अलग कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में 1/100 अलग कर लीजिए। आ गई समझ में। सिंपल हमने क्या किया है, 6 × 100 था तो उसको हमने क्या कर लिया, इस 100 को हमने 1/100 आगे मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया। क्लियर। अब क्या करो, अब ये जो क्वेश्चन बना ये आपका सिंपल पहले वाला क्वेश्चन बन गया, जिस टाइप के यहाँ पर हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। क्या है 20.4, तो 20.4 है तो आप क्या करो, 20.4 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 6 के साथ। तो वहाँ पर जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 6 3 = 18, 2 लेफ्ट। अब क्योंकि ऊपर से हमने 4 उतारा, लेकिन ये जो 4 था ये कैसा था, डेसिमल वाला था। सो यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 6 4 = 24 एग्जैक्टली डिवाइड यहाँ पर हो गए हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3.4। कौन सा है 3.4, जब हमने सिर्फ इस चीज़ को सोल्व किया। तो इसकी जगह पे तो हम क्या लिखेंगे, 3.4 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या है हमारा 1/100। अब 100 तो क्योंकि किस में है,
डिवाइड में है, मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर में है ना, सो इसका मतलब डिवाइड में है, तो इसको आप क्या लिखोगे 3.4 डिवाइड बाई 100। और अब ये क्वेश्चन बन गया आपका बिल्कुल शुरू वाली एक्सरसाइजेज का, जहाँ पर आपको 10 या 10 की पावर से डिवाइड करना था। अब 100 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा। पहली बात तो डिवाइड कर रहे हैं तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। अब 100 से कर रहे हैं तो कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस। लेफ्ट साइड में डिजिट कितने हैं, 1। प्लेसेस कितने होने चाहिए, मतलब होने कितने चाहिए थे, 2, तो इसलिए एक 0 हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका पॉइंट। यहाँ पे हमने कौन सी एक्सरसाइज यूज़ की है, जो बिल्कुल हमने शुरू में 10 या 1000 या 100 से डिवाइड करते वक्त जो सीखी थी। विथ 3.4 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको अब बगैर मतलब 1 सेकंड में आपको पता चल जाता है कि डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा, जितनी 0 हैं। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मान लीजिए कि हमारा अगर ये 600 की बजाय 6000 होता, तो उस केस में हर जगह पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 1000 हो जाता। अब 6000 को हम कैसे लिखेंगे, 6 × 1000। अब यहाँ पर भी फिर क्या हो जाता, 1000। यहाँ तक तो सेम आता, यहाँ पे क्या रहता हमारा 1000। अब 1000 है तो 1000 के केस में 3 0 है, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता, 3 प्लेसेस आके यहाँ पर कितना है 1, तो एक और हमने 0 लगाया, 2 हो गए, उसके बाद एक और 0 लगानी पड़ती, और फिर पॉइंट कहाँ आता, यहाँ पर, क्योंकि पहले पॉइंट 3 के बाद था, अब 3 प्लेस आगे चला गया लेफ्ट साइड में। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जहाँ पर आपको जो डिवीज़र है वो 100 या 1000 के रूप में दे रखा है, या उनके मल्टीपल्स के रूप में आपको कुछ भी चीज़ दे रखी है। जैसे 12,000 है तो 12,000 को आप कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 12 × 1000। 1800 है तो उसको कैसे डिवाइड कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे या मल्टीपल्स के रूप में लिखोगे, 18 × 100। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज आपकी एक्सरसाइज 2J होती है कंप्लीट। और यानी कि हमने अभी क्या सीखा है, आज की जो एक्सरसाइज थी, डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय वोल नंबर, कि डेसिमल्स को वोल नंबर के साथ कैसे डिवाइड किया जाता है। क्लियर। साफ साफ फिर कॉपी में आपको करना है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। कॉपियाँ कभी भी चेक हो सकती हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट, सी यू टुमारो अगेन।